मुश्किल से लड़ झगड़ कर सर दिखाएगा, तो उसमें मेरी उसने एक वक्त भाभी का सर भी था। बस दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे चले गए और हम रह गए। मेरी भतीजी भी जख्मी हो गई थी, फिर कुछ दिन अस्पताल में रहे, आईसीयू में रहे, फिर कमरों में रहे, फिर घर आ गए। जख्म तो इतने बड़े और इतने गहरे थे, चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हुई कि वो तो बहुत वक्त लगता है। जिस्म में बॉम्ब के 3 टुकड़े ऑपरेशन के बाद भी रह गए थे। मेरा नाम शब्बीर है। मैं ना 10 मुहर्रम को कैंप पे था। वहाँ है ना बम ब्लास्ट हुआ ना, तो है ना अचानक से है ना मेरे आँखों के सामने काला काला आ गया। तो इसमें है ना मैं वहाँ पे सुन्न हो गया था। तो इसमें मेरे भाई का दोस्त है ना मेरे को खींच के निकाल दिया, घर छोड़ गया। फिर मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मैं 18 साल से जंग स्काउट में फ़र्स्ट एड का काम करता हूँ और उस वक्त हम 10 मुहर्रम को फ़र्स्ट एड मैनेज कर रहे थे, तो उसी वक्त धमाका हुआ। उस वक्त हम फ़र्स्ट एड का काम कर रहे थे, अचानक ज़ोरदार आवाज़ आई और सब धुआं हो गया और लाशें गिरी हुई थी। और उस वक्त मैं अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा था और मैं खुद भी ज़ख्मी हो चुका था। मैं अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा था, लेकिन वो जगह वहाँ से खाली करवा दी थी। पता नहीं मेरे भाई को कोई लेके चला गया था। मुझे दूसरा साथी जख्मी आता था, देख के मुझे हॉस्पिटल ले आया था। और उसी दिन से वहाँ मैं भी ज़ख्मी था उस वक्त, क्योंकि मुझे टांग में और पूरे जिस्म में मुझे काफ़ी पार्ट्स लगे हुए थे ना। तो मुझे जाकर ले गए थे वहाँ। 28 दिसंबर का दिन था। उस दिन से लेके आज कल 20 मई को मुझे डिस्चार्ज किया। मेरी टांग में मेरे कमर में भी बम के पीस लगे थे और टांग वगैरह पूरी, टांग पे भी बम के पीस लगे थे और कमर पे भी पूरी बम के पीस वगैरह। 5 महीने से मैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था और अभी भी टांग जो है ना फोल्ड नहीं हो रही। और तकरीबन अभी भी कितने 3-4 महीने अभी लग जाएंगे। और हड्डी काटी भी है, टांग भी इतनी छूटी हुई है। टांग काट के मेरी हड्डी काट के उन्होंने वो रोड लगाई, जिससे वो पस पड़ रही थी ना, इन्फेक्शन हुआ था हड्डी पे। तो वो इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए हड्डी काटी और ये लगाया ना। एंड मैं 10 मुहर्रम के दिन 28 दिसंबर को एक बहुत अजीबोगरीब चीज़ विटनेस वहाँ मैंने की। इवन मैं लॉस्ट माई पेरेंट्स। और जहाँ ब्लास्ट हुआ वहाँ से मैं 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे था। और वहाँ पर जब वो ब्लास्ट की आवाज़ सुनी तो काफ़ी कुछ अपनी जगह से चीज़ें हिल गईं, लोग इधर उधर भागने लगे। और जो आई हैड दिस फीलिंग इनसाइड मी कि कुछ गलत हो गया है। और स्टार्टेड कॉलिंग माई पेरेंट्स। तो किसी ने आगे से, सबका सेलफोन जो था स्विच्ड ऑफ था। वहाँ फिर मैं गया भागता हुआ अपने जहाँ पर हमारा बेस कैंप था, पूरी फैमिली जहाँ पर होती है हर साल, वहाँ रिलीजियस एक्टिविटी के लिए जाते हैं। और जब वहाँ पहुँचा तो सब कुछ इधर उधर हुआ था। और मुझे वहाँ जाके पता चला कि माय फादर एक्सपायर्ड। और वहाँ पर कुछ भी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, लोगों के हाथ पड़े हुए थे, टांगें पड़ी हुई थी, सब कुछ। बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी और वो बॉडीज़ लेके जा रहे थे जो एम्बुलेंस वाले थे। फिर हम सिविल हॉस्पिटल गए। वहाँ पर एक अजीब सिनेरियो हुआ था, लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे अंदर बॉडीज़ देखने के लिए। सिचुएशन बहुत वियर्ड थी, ऐसी चीज़ तो कभी नहीं देखी थी और कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर बड़ी मुश्किल से अंदर गए, बिकॉज़ कोई वहाँ पर अरेंजमेंट्स तो थी नहीं, ना वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे इन चीज़ों के लिए। अंदर जाने के बाद मुझे अब्बू तो बहुत जल्दी मिल गए थे। मेरे फादर की बॉडी तो बिल्कुल सामने वहीं पर पड़ी हुई थी। बट अम्मी को ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा था। इवन आज जो वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स थे उन सबसे भी पूछा, एम्बुलेंस वालों से भी पूछा, अम्मी नहीं मिल रही थी।
आई थॉट कि अल्लाह करे अम्मी बच गई हों, बिकॉज किसी को नहीं पता कि अम्मी किधर चली गई हैं. इट टुक मी लाइक अराउंड 4 hours टू फाइंड माई मॉम. और जब वो मिली तो उनकी बॉडी के बहुत अलग अलग पीसेस हुए हुए थे. उनका सर अलग हुआ था, टांगें अलग थी, बेसिकली फ़ीमेल बॉडी तो उन्होंने अलग करके रखी हुई थी. और उनको ढूंढने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, बिकॉज़ हर बॉडी को देखा, हाथ देखे, टांगें देखी कि कहीं काश, बस दिल में यही था कि अम्मी ना हो. बट ये सब कुछ होने के बाद जो है वो अम्मी मिल गई थी. इन ऑल दिस बिटवीन दिस टाइम मुझे अपनी बहनों का भी नहीं पता था कि वो किधर हैं. मेरी जो आंटी फुप्पो वो ख़ुद इंजर्ड थी और मेरा कज़न भी इंजर्ड था. अलग अलग न्यूज़ आ रही थी, कॉल्स आ रही थी सबकी कि क्या हो गया है. और फिर पता चला कि बहन जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल चली गई हैं, उनके पाँव पे चोट लगी है. फिर अम्मी तो उस वक्त खैर नहीं मिली थी. फिर मैं जिन्ना हॉस्पिटल गया, जिन्ना हॉस्पिटल में अम्मी को देखा, वहाँ पर भी नहीं थी. बहन से मिला, फिर उनको हमने लियाकत नेशनल भेज दिया कि आप दूसरे हॉस्पिटल चले जाएं, बिकॉज़ जो जिन्ना और सिविल था वहाँ पर तो अरेंजमेंट्स थी नहीं, कुछ भी मेडिकल भी कुछ नहीं ऐसे आपको फैसिलिटी मिलती. तो फॉर द टाइम बिंग होता है वो तो कि आप इमरजेंसी में आएँ और बैंडेज करा लें. उसके बाद वो लियाकत नेशनल चले गए. तो फिर मुझे वापस सिविल गया, मैं सिविल जाके फिर अम्मी मिली और बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी. आई गेस ये दिन तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता. आई लॉस्ट माई पेरेंट्स और नेवर थॉट ऑफ इट कि मैं भी इसका एक पार्ट बनूंगा कभी कि बॉम्ब ब्लास्ट होगा और ये सब कुछ होगा. ये सब कुछ यहाँ हो रहा है और आई गेस हम वी आर लाइक ऑल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, जस्ट लाइक जैसे पूरी दुनिया में होते हैं. और हम भी वैसे स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, इसी तरह हम भी ग्रोन अप लाइक यू नो मूवीज़ देखते हुए होते हैं बड़े. और वी डू हैव फ्रेंड्स, वी मतलब वी डू प्ले लाइक यू नो गेम, स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, क्रिकेट, गो फॉर स्विमिंग, ऑल दिस. बट हमारे साथ कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा. और व्हेन इट कम्स टू लाइक बॉम्ब ब्लास्ट, हमेशा टीवी पे देखा था कि ऐसा होता है. बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, इट वाज लाइक अ नाइटमेयर. नेवर थॉट कि ऐसा हो सकता है. और ये सब कुछ जो हो रहा है ये हमारे साथ ही हो रहा है. और ये और तो कहीं इनफैक्ट इस तरह नहीं हो रहा जैसे यहाँ पर हो रहा है पाकिस्तान में. और जो यहाँ के नॉर्मल लोग हैं, जो रहने वाले हैं, वही विक्टिम्स बन रहे हैं. तो ऑफ कोर्स ज़ाहिर बात है हम तो टेररिस्ट कभी भी नहीं हो सकते. अगर हम टेररिस्ट होते तो अपने खुद यहाँ पर ब्लास्ट तो कभी भी नहीं करते. और ऑफ कोर्स जब हमारी फैमिली ही उसका विक्टिम हो रही है ब्लास्ट का, तो इट रियली हर्ट्स. और आगे पता नहीं क्या होगा. अभी फिर 10 मुहर्रम फिर आएगी. 28 दिसंबर थी लास्ट टाइम, अब थोड़ा पहले होगा. 10 मुहर्रम फिर आएगी और बीइंग रिलीजियस एक्टिविटी वहाँ फिर जाना है. एंड गॉड नोज़ कि फिर क्या होगा वहाँ जाकर. बैक इन आवर माइंड ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल पता होगा कि अब लास्ट टाइम हुआ है तो इस दफ़ा फिर कुछ ना कुछ होगा ज़रूर. लेट्स सी क्या होता है. The day-to-day problems in Pakistan still loom. The people remain living their lives in darkness with little light of hope. Please! No to terrorism. Can I dream of peace? We want peace. you